स्वाधिष्ठानम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अध्यायाणम नमो दुहे सवसाउटम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदर्शिद्यर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदादियो येन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः श्री नमः समसाराय स्वानुभूत्याचिकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते ओम नमः ओम नमः। कर्ता कर्म का अधिकार कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति दूर करने के लिए है। पहचानना चाहिए कर्ता कर्म है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, किस अपेक्षा पर का आत्मा पर का करता है, आप कह दोगे नहीं। और कुंद स्वामी कहेंगे पर का कर्ता भी व्यवहार से कहा जाता है, और तुम कह दोगे नहीं आदम पर का करता नहीं। क्या लिखा है? अरे लिखा तो है, उसका भाव तो समझना चाहिए। पर का कर्ता कहा गया है व्यवहार में ऐसे, लिखा है व्यवहार में ऐसे। क्यों? बुक्कल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो सीधन कम्मा ना दो। क्यों लिखा है? मोक्ष मार्ग का कारण हो सकता है। तुम्हारे ये शब्द जो बिगड़ जाती, भाषा बिगड़ जाती है, उसमें भी तुम्हारा ही अपराध है। क्यों बिगड़ती है? तुम्हारी चाल खराब होती है, इसमें भी तुम्हारा ही अपराध है। ऐसे शील विरुद्ध वस्त्र आभूषण न पहने जिससे दूसरों को भी विकार हो। ऐसे काम न करे जिससे दूसरों को भी कसाय हो। तुम प्रमाद से अपने कर रहे हो काम, जल्दी का हो कर रहे, धीरे धीरे अपने आराम से कर रहे बेटे। अब दूसरे जोर से बोल, हमसे जोर से बोल गए, अभ्याला जल्दी आओ, अभ्याल करो। अपन तो कितने ही लेट हो गए, और फिर अब जल्दी करो, रात भैया। तो रात हुई आती है तो आपको व्यवस्थित जाना चाहिए। दूसरे की भी कुछ है व्यवस्था के नहीं है कि तुम्हारी एक अकेली व्यवस्था है। ऐसे प्रसंग घर गृहस्थी के प्रसंगों में अनेक बनते हैं। उनके लिए हमारा ही दोष है, ये समझना चाहिए। और बेकर ध्यान रखना, क्षमा सुधार की पहली सीढ़ी है, क्षमा सुधार की अंतिम सीढ़ी नहीं है। ये पुण्य के उदय की अनुकूलताओं का अनुसार प्रतिकूलताओं के में जरा से में चला जाता। सावधान रहो हर समय। सावधान रहो का मतलब क्या है? अध्रुव को अध्रुव समझो, जे मत समझो जे व्यवस्थाएं ध्रुव हैं। आत्मा ही ध्रुव है, सो आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है, प्रकट करने योग्य है। बाद बाकी न वैभव ध्रुव है, न यौवन ध्रुव है, न बल ध्रुव है, न जे बुद्धि ध्रुव है, न कसाय की मनता ध्रुव है। प्रसंग के अनुसार हो गई इनमें, बाद बाकी फिर तीव्र हो गई, फिर जैसे का तैसा हो जाता। सावधान रहने का मतलब है इन बातों का विचार करके उदासीन रहो। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। ठीक है, अध्रुव है। और एक बात और बताई देती आपको, पहले भी बताई थी।
पाप के उदय में समता रखने से पुण्य के उदय में समता रखने में अनंत गुना पुरुषार्थ है। पाप के उदय में समता रखने की अपेक्षा पुण्य के उदय में समता रखने में बहुत पुरुषार्थ है। उसका दृष्टांत हमने आपको दिया था। मूंग की दाल का पानी चाहे कोई पिला देगा, बढ़िया हलवा खा, चाहे कोई नहीं पचा पाएगा। ताकत नहीं, जिसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी वही पचा पाएगा। प्रभुता पाए काय मद नहीं। हाँ, बुद्धि का क्षय हो और मद न हो, ऐसा नहीं होता। होता है वेद ज्ञान हो तो, लेकिन भेद ज्ञान न हो और बुद्धि का क्षय बढ़ जाए, मद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। कोई कहता है हमें अभिमान नहीं है, झूठ बोलता है। पहला गुणस्थान और 12वें गुणस्थान में अभिमान नहीं होता। हमें अभिमान नहीं है, झूठ बोलता है। अभिमान की पराकाष्ठा है, तीव्र अभिमान है, ये हम बता रहे हैं आपको। क्यों? अभिमान को स्वीकार भी नहीं कर रहा। अगर सम्यक दर्शन साथ में हो तो अभिमान को अभिमान स्वीकार कर, ये हमारी भूल है। किसी धर्मात्मा ने अपने वर्तमान के परिणामों का पोषण करने के लिए पूर्व पुरुषों का दृष्टांत नहीं दिया। टोडरमल जी कहते हैं, भरत आदि के उदाहरण से ये तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। चक्रवर्ती ऐसा करते थे तो तुम चक्रवर्ती हो जाओ पहले। पशुओं को कहां मंदिर मिलता है? हाँ, खाए पिए के लिए बिना मंदिर के। नरक में सम्यक दृष्टि होती है, होती है, फिर सम्यक और मंदिर नहीं होती। हाँ, का कंचांत का केंचांत। तुम्हें मंदिर होते हुए भी मंदिर की उपेक्षा है, अनादर भाव है और विषयों की रुचि है खाने पीने की, तो को यार मंदिर का करना है। और तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो अपने को कि नरक में कहाँ मंदिर है? तो पहले नारकी हो गए इन परिणामों से। पहले इन परिणामों से नारकी बन जाओगे, ताकि बाद फिर देखिए आई जो कुछ होगा। तो लापरवाही का जीवन, छल प्रपंचों का जीवन, ये मोक्ष मार्ग में काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमने आपसे कहा, देखो 2 हाथ हैं, कन्या का विवाह हो सकता है अगर उनका भाई न हो तो, कन्या का पिता न हो तो उसका विवाह हो सकता है। कन्या का एक्सीडेंट में एक हाथ चला गया हो तो भी उसका विवाह हो सकता है। लेकिन 2 हाथ हैं, एक किसी को दे एक किसी को दे तो विवाह नहीं हो सकता। तुम अपनी चालाकी चतुराई लगाओ, अपना पोषण करो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं है। साहब सम्यक दृष्टि को भी छल प्रपंच होते? अरे छल प्रपंच नहीं होते। ऐसा छल नहीं होता जो धर्म मार्ग में छल करने लगे। ऐसा रोष नहीं होता वो धर्म मार्ग को छोड़ दे। बस हम पूछते हैं, बच्चा पलने में पड़ा हुआ है छोटा, और उसने लैट्रिन कर ली और उसे तो पता ही नहीं, ऐसे ऐसे बन हंस रहा हो। मां को ग्लानि होती कि नहीं? कौन कहता है नहीं होती? होती है। अगर ग्लानि नहीं हो तो रो रहा है तो उसको आंचल से लगा ले। ग्लानि तो होती है, मल के कारण ग्लानि होती है, मल के कारण पुत्र से ग्लानि नहीं होती। पाप से ग्लानि तो होती है तुम्हारे से, लेकिन तुमसे ग्लानि नहीं होती। लापरवाही से ग्लानि तो है, लेकिन तुमसे ग्लानि नहीं है। तुम ही लापरवाही छोड़ दो तो धर्मात्मा हो जाओगे तुम तो।
लेकिन लापरवाही से भी ग्लानि नहीं है, वो तो पापी है। एकाग्रता से कार्य करना सीखो भाई, कार्य तब सफल हो पाएंगे। और एक कार्य के समय भी एकाग्र रहना सीखो। सुन भाई, कार्य को एकाग्रता से भी करो और कार्य के समय भी एकाग्र रहो। हम तो एक हैं, हम करने वाले नहीं। एक भाई काम कर रहा था, कपड़े धो रहा है मान लो। हमने कहा अच्छी तरह धोना, अच्छी तरह धोना माने खूब साबुन लगा दियो, खूब फैला दियो, ये नहीं कहा। कम पानी में धो दियो, ये नहीं कहा। अच्छी तरह धोने का मतलब ये है कपड़ा धोने का कर्तव्य तुम्हारे ऊपर न आया। तुम्हें ये न लगने लगे ये कपड़ा धोने वाले हम हैं, और कपड़ा धोने वाले हम हैं ये अगर लगेगा तो कपड़ा धोने का के कारण से तुम्हें जिंदा हमसे कह दी कपड़ा धो दे। अरे सौभाग्य है, हमें गिलानी आती है। अरे ऐसा विचार करो जैसे तुम्हें गिलानी नहीं आती। तुम्हें हमें गिलानी तो आती है। क्यों आती है? हमारी विचार उल्टे चलते हैं। या खून है, जे पीव है, जे मलमूत्र है, अब तो गिलानी तो आएगी। ये बता, तुम्हें उल्टी हो जाती तो हमें गिलानी क्यों नहीं आती? अब क्या करें? क्या करें? वेद ज्ञान करो और क्या करोगे? मजबूर थोड़ेंगे। आदमी किसी अवस्था में ये जीव पराधीन नहीं है, किसी अवस्था में जीव मजबूर नहीं है। कल का पढ़ रहे थे नीति वाक्य में, जो ताड़ना करके भी दोष नहीं छुड़ा सकता वो गुरु तो है ही नहीं, सन्मित्र भी नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। वे माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं। कौन? एन बालो न पाठिता, जिन्होंने विनय का पाठ नहीं पढ़ाया है, जिन्होंने सरलता का पाठ नहीं पढ़ाया कि अपने दोष को सरलता से स्वीकार कर लो। करिए सरल योग अपने पढ़ाया ही नहीं। ये अनुत्साह अच्छा नहीं है। इस अनुत्साह के भीतर तीव्र कथा है। कथा के भार से भारी होना ये प्रमाद है। धर्म कार्य में अनुत्साह होना ये प्रमाद है। अगर अपना जीवन बनाना हो तो ठीक है, नहीं जीवन बनाना हो तो ठीक, कोई बात ही नहीं। तो फिर पढ़ लो मानारसी धनवारसी और बस खत्म मामला। ये मत सोचा ये भगवान नाराज होंगे। क्या करें? कोई कहे कि दर्शन को नहीं आता, तासे दर्शन, कोई कहे सास में ही नहीं बैठा, तासे बैठ जाता। वो भगवान अपने हित के लिए बैठो भैया। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा, ये भी भय रखना ठीक है। कथा की तीव्रता में क्या होता है, कोई क्या करेगा मऊ, और कथा की मनता में क्या हुआ, अरे भैया कोई क्या कहेगा, कहने तक का डर है। धर्म की अपरावना के कार्य में कोई क्या कहेगा। ये ब्रह्मचारी त्यागी हो गए, ऐसा काम करते, धिक्कार है हमारे कारण से अगर जिन धर्म की अपरभावना होती है तो हमको धिक्कार है, शेषवाद धिक्कार है। साबकाचार की भाषा है ये। शेष खंड हो जाए तो प्रतिज्ञा भंग नहीं करे। आजीवन जब डिग्री बांटी जाती है यूनिवर्सिटी में, तब वो वाइस चांसलर वहां से घोषणा ये भी करता है, आजीवन इस डिग्री के योग्य बने रहो। ये नहीं है खाली भूल गए थे हमने कहा एमए के लड़के बच्चे को अगर 5वीं क्लास का एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो आउट ऑफ कोर्स नहीं है। ये आप कहने के अधिकारी नहीं हो आउट ऑफ कोर्स है। इतना तो ज्ञान होना चाहिए।
साधारण श्रावक को जैसी परिणति होती है कम से कम वैसी परिणति नहीं हो पाए, वैसे ही विचार नहीं चल पाए, वैसे ही नहीं बोल पाए हम। ध्यान रखना, प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहना और प्रशंसा कर करके खुश कहते रहना, ये अच्छी व्यवस्था नहीं। प्रशंसा की लायक बने रहना, प्रशंसा की लायक बने रहना। श्रावक हो, भाव श्रावक बनो। जब तक भाव से श्रावक नहीं बन पाओगे तब तक श्रावक बन कहलाने से क्या मतलब नहीं करेगा। और कब तक कहलाते रहोगे? पर द्रव्य का कर्ता भी इसलिए कहा है आपका व्यवहार सुधारने के लिए। आपका जो व्यवहार है वह सुधारने के लिए पर द्रव्य का कर्ता कहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसमें, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। पर द्रव्य के कार्य के कर्ता आत्मा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहो तो कहो, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता अनन्य बने नहीं होता। आत्मा पर का कर्ता नहीं है, क्या सर्वथा नहीं। टूडरमल ने निश्चयवासी के प्रसंग में लिखे, ये काम तुम्हारे बिना क्या बिना परिणाम के हो रहे? खाना पीना उठना बैठना ये बिना परिणाम के काम चल रहे होंगे तुम्हारे। तेरी दशा प्रतिमा 10 बात होती रहेगी है। नीचे पानी बह रहा, ऊपर मोटर चल रही, ऊपर रेल चल रही, या पुल बनेगा क्या तुम्हारे? ये धारा अलग है मंदिर की और घर की धारा अलग है। तुमने शिविरों में सुना है वो भाई, शिविर में आए हो आप और शिविर से लौट के जाओगे तो तुम्हारी बहू को तुम्हें लगना चाहिए कुछ माता जी सीख के आई शिविर में गई हैं। तुम्हारी सास को लगना चाहिए बहू का सीख आई कछ मंदिर में। लड़को सीख आई तो फिर का मतलब नहीं करो। सीख बिना नर सीख रहे, विषनादिक सेवन की सगुराई। विषयों की सुगराई तो चतुराई तो बिना सीखे सीख रहे। पानी नीचे तो अपने आप बह जाता है, ऊपर जाने में पुरुषार्थ है। तुम्हारी परिणति सुधरने में, निर्मल करने में, कसाय करने में कुछ पुरुषार्थ नहीं है, कसाय रोकने में पुरुषार्थ है। जब और कसाय की अलग अलग भी करो। देखो वंदना सामूहिक भी की है, अलग अलग भी की है। बोलना अलग अलग बारी, पूजो समुचय रूप से और प्रत्येक प्रत्येक अंतर्माय निहारता में एक में एक। संसार जी में है उसका हिंदी अनुवाद है एक तरह का। 24 तीर्थंकरों को हम समुच्चय रूप से पूजते हैं और प्रत्येक प्रत्येक को पूजते हैं। ऐसे ही कसाय का हम समुच्चय रूप से उपचार भी करते हैं और कसाय का प्रत्येक प्रत्येक का कसाय का भेद ज्ञान करते हैं। जब तुम्हें नो कर्म के ऊपर क्रोध आए तब तुम समझो अरे वाह, नो कर्म थोड़ी अनिष्ट है। अनिष्ट तो हमारा उपार्जा हुआ कर्म है, और अनिष्ट उपार्जा हुआ कर्म क्या अनिष्ट है? वो तो अचेतन है, भिन्न है। उसमें उपयोग कहां जब रहा है? उसमें अनिष्ट की कल्पना किसने करी? हमने ये अपेक्षा क्यों रखी इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना। अरे इसको क्या करना चाहिए ये सोचो, मत भूल जाओ इस बात को।
किसको क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा जगत है, अनंतान मंदी में डोल जाओगे। हमें क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए। तुम्हें देर में नहीं आना चाहिए, अरे हमें क्षमता रखना चाहिए, हमें तुम्हारी मजबूरी समझना चाहिए कि तुम बीमार हो आए गए यही बहुत है। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, आके बैठ गए यही बहुत है। वक्ता को ये विचार करना चाहिए और श्रोता को विचार करना चाहिए, अरे पेट हम ही लेटे आएंगे तो और क्या करेंगे। हम निकटवर्ती होने के स्वांग बनाएंगे और लेट जाएंगे तो और सब जने क्या करेंगे। श्रावकाचार में तुमने क्या पढ़ा है, कहा था बड़ी है 1 महीना तक पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ा। अभी हमें क्रोध की ताई उपजाई है, इसलिए अभी हमें मौन रहना ठीक है। बोलेंगे तो बात बढ़ जाएगी। अभी क्रोध आना, अभी हमें भीतर से आया, इसलिए अभी मौन रहेंगे, थोड़ी देर बाद चलेंगे। उस राजा ने ये कहा था कल बुलाएंगे इसको, मंत्री ने कहा था इसको कल दरबार में बुलाएंगे। अब ऐसे कह रहे हो रजुआ हाथी बहुत है कि नहीं, वैसे वो कल दरबार में बुलाएंगे। महाराज आप परेशान क्यों, कल दरबार में बुला लेंगे। और बुला करके जब पूछा कहाँ हम कहाँ राजा भोज कहाँ अंगूठे, हम कहाँ हाथी बेचे, हम कहाँ खरीदेंगे। बात खत्म हो गई। और हाल के हाल भिड़ जाते तो अन्याय होता, अनादर होता, यानी कितने पाप होते, क्रोध होता। अब वो समय नशे में था, वो को समझता नहीं। फिर नहीं समझता, नहीं मानता, तो फिर क्या होता अंत में, हम नहीं मानेंगे, दंड देने पर भी नहीं मानेंगे तो मार डालो। अब क्या मार डाले हो, क्या करियो। वो राजा उसको मार भी देता और नहीं मानता तो क्या करता बता। युद्ध क्षेत्र से वो कौन था वो आया ढूंढता हुआ और कन्या के पास आया, जो भगवान ऋषभ देव के प्रतिमा के पास बैठी हुई अपनी उपासना कर रही थी। तो बड़ी शांति से बिना उत्तेजित हुए, हमें मालूम है युद्ध में क्या होता है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक प्रश्न पूछ रहे हम, युद्ध में तुम हमारे पिता को मार दिया और तुम विजेता हो गए, लेकिन युद्ध में विजेता होने पर भी क्या तुम हमारे पिताजी का हृदय बदल पाए? ठीक है, तुम अपने को जे समझ रहे हो तो पिताजी को मार दो, हमें मार दो, काम खत्म हो जाए। और नहीं तो इस क्रोध को मारो, इस अविवेक को मारो, इस मोह को मारो। तुम हृदय परिवर्तन कर पाएगे पिताजी का कि नहीं? देह परिवर्तन हो गया वो अलग बात है, लेकिन हृदय परिवर्तन हो पाए कि नहीं? अब कल से नहीं करेंगे, अरे हृदय परिवर्तन हुआ नहीं और कल से नहीं करेंगे। तुम थोड़ी कर रही हो, तुम तो ज्ञायक भगवान हो। बहुत निंदा कर रहा होगी तब कर पाओगे। जब क्रोध का परिणाम आ गया है तब ये सोचना हम अनिष्ट की कल्पना करने वाला अज्ञान हमारा शत्रु है। क्यों भैया? अज्ञान हमारा शत्रु है। यहां तक आ गए हम चलते चलते। अब सुनो,
अज्ञान शत्रु है तो उसने आत्मा को अनात्मा बना दिया क्या? आत्मा के अनंत गुण में से घटा करके एक आध गुण कम कर दिया, तो फिर वो भी शत्रु कहाँ है? अज्ञान अज्ञान है। अरे रे मेरी कल्पना ही झूठी है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना अज्ञान से होती है कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना अज्ञान है? दोनों कथन आगम में आएंगे, लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही हम अज्ञान है कि अज्ञान से इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। ये बताओ, राग से दुखी होता है, दुखी हो जाता है, दुख रूप बन जाता है आत्मा के दुखी मानना ही राग है। राग से दुखी हो गया, अरे दुखी मान लिया हमने, दुखी हो कहां गए? आज भी सुख स्वरूप है, मेरा सुख मेरे संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। ये दुख कहां से घुसेगा भीतर? तिजोरी भरी गई, वो टूटी भी नहीं और चोरी हो गई, कंगाल हो गए हम। अरे तिजोरी जब भरी है तो कंगाल काहे के? तो हमारा सुख, हमारे अनंत गुण हमारे भीतर हैं ही, और हम दरिद्र हो गए, अज्ञानी हो गए। कैसे हो गए भाई? हमने जिसको अज्ञानी मान लिया है वह भी ज्ञानमय है। जिस समय हमने अपने को अज्ञानी मान लिया है उस समय भी हम ज्ञानमय हैं। वस्तु का त्रिकाल स्वभाव बदलता नहीं है। गुणों का परिणमन होता है, गुणों में परिणमन नहीं हो रहे लगा। गुण गुण है, गुणों का परिणमन हुआ, लेकिन गुणों में कोई परिणमन हो गया? ज्ञान मत ज्ञान सुत ज्ञान, अब वो सीधा अवध ज्ञान और प्रकट हो गया, फिर मन परे ज्ञान हो गया, फिर चारों मिट करके केवल ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान गुण करके अज्ञान तो नहीं हो गया, अचेतन तो नहीं बन गया, वो अजीब तो नहीं हो गया। इसलिए कर्ता कर्म के यथार्थ समझू को समझो। और भैया भगवतीदास ने एक शब्द लिखा बड़ी सुंदर, जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। जो ब्रह्म का स्वरूप जानता है वह इस भेद को जानता है। सटकाय जीव न हनंते सब विद्दर अहिंसा तरी। सटकाय के जीव होते हैं, जीव होते हैं कि सटकाय होते हैं? काया की अपेक्षा जीव के भेद 6 प्रकार की कही जाते हैं, लेकिन काया के भेद हैं वो जीव के भेद नहीं है। समयसार जी में लिखा, अध्यात्म परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में लिखा, जीव के भेद से, वो शरीर के भेद से जो जीव में भेद मानता है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि नहीं? जो शरीर के भेदों से जीव को ही भेद रूप मान लेता है वह भूल बहिरात्मा है। अरे तुम ड्रेस बदले तो ये थोड़ी कि तुम नहीं रहे, ये सलाम कांगो आई जी को है। ड्रेस बदल गई तो भी कोई बात नहीं, देश के भेद से व्यक्ति में भेद नहीं होता। ऐसे मनुष्य त्रियंश नारकी मनुष्य और देव ये भेद बढ़ गए, और इनके 84 लाख योनियां, 199 लाख करोड़ कुल, इतने शरीर के भेद, और आत्मा तो भी वही का वही। ज्ञाता तो सदा ज्ञाता स्वरूप है। जिसे जाने बिना अज्ञान होता है, जिसको जानने पर ज्ञान होता है।
जिसको जाने बिना अज्ञानी कहा जाता है, जिसको जानने पर ज्ञानी कहा जाता है, वह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अलग है। पर्यायों से भिन्न मत देखने जाना कहीं दूसरी जगह, लेकिन पर्यायों से निरपेक्ष देखना। पर्याय मात्र में अपने को मत देख लेना, पर्याय रूपी मत देख लेना। हम तो बहुत क्रोधी है, हम तो बहुत क्रोधी है। अरे ये जान किस में रहे हो? फिर तुमने हमारी गुस्सा नहीं देखी? अरे देखी, न देखने लायक है न दिखाने लायक है। कि तुमने हमारी गुस्सा नहीं देखी? हमारी गुस्सा फिर हमारी गुस्सा बहुत खराब है, ये ध्यान रखियो। तो गुस्सा खराब तो होती है और अच्छी होगी, लेकिन एक शब्द और जोड़ लेना, तुम्हारी गुस्सा तुम्हारे लिए खराब है। ये बात समझती हो? तुम्हारी गुस्सा कोई हम क्षमता से सहन कर लें तो हमारे लिए खराब नहीं होगी। तुम्हारी गुस्सा तुम्हारे लिए खराब है, तुम्हारी कथाएं तुम्हारे लिए दुखरूप हैं। और अगर हम क्षमता से सहन कर लें तो हमारे लिए कछु नहीं, निर्जरा का निमित्त है। हमने किसी के प्रति क्रोध किया होगा, आज हम पे तुम क्रोध कर रहे हो तो हमारी निर्जरा हो गई, उस कर्म की काम खत्म हो गया। लेकिन निर्जरा थोड़ी हो पाई, बंद ज्यादा होगा तो क्या मतलब है? एक कर्जदार आया, सेठ की दुकान पर बैठा, सेठ हिसाब कर लो आज। सेठ बड़ी खुशी भाई, चलो ठीक है भैया। 200 रुपया उसके थे तो उसने दे दिए और 500 को और मांगे रहो। अब क्या फायदा है? 200 दाए और 500 के। ऐसे पुण्य की निर्जरा कर रहे हो और पाप का बंद कर रहे हो, या अल्प पुण्य की पाप की निर्जरा कर रहे हो और बहुत पाप बांध रहे संकलित करके। आज तुम जैन कुल में पैदा हो गए, आज वंशपर्याय मिल गई, सब अनुकूलताएं मिल गई, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता की कल्पना की सहन करने की आदत नहीं डाली। फिर ही संकलेश उठा करके थाली फेंक दी नमक के पीछे। ओ भगवान, सबरे व्यंजन दूध में मिल गए, सबरी सब्जी और सबरे भोजन दूध में मिल गए, उठा के थाली फेंक दी, नमक नहीं डाल सका, ना वो कमजोर है था। बोलो क्या मतलब हुआ? जिस उदय से भोजन मिला वो उदय चला गया, और जिससे भोजन के लिए तुम तरस गए, संकलितता से दुखी हो गए कि सुखी हो गए, वो तुम्हारे भीतर आ गई। अब भूखे डरे। इतनी सहन नहीं करोगे तो इतनी सहन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। सहन तो हमें ही करने पड़ेंगे हमारे कर्मों को। अगर सहन नहीं करना चाहते तो एक ही उपाय, सहने को तैयार नहीं तू अपने पापों का परिणाम त्याग उन्हें दृढ़ होकर। अगर सहना नहीं है तो एक ही उपाय है, भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो, जैनंद भगवान की भक्ति में आओ। अरे तुम बच्चे से ही सीख लो, कोई मारने दौड़े तो वो अपनी मां के पास गोदी में घुस जाता है। तुम बड़े हो गए, अपने को समझदार मान रहे, अरे तुम जिनमानी मां की गोद में आ जाओ, तुम पंच परमेश की गोद में आ जाओ। जिस समय तुम्हें कोई दुर्विकल्प सताए उस समय तुम पंच परमेश की का स्मरण करने लगना, जिनमानी पढ़ने लगना, तुम्हारी विकल्प खत्म। रात के 12 बजे नींद नहीं आ रही, घबराहट उठी, अब क्या हुआ? अब तो जीवन बहुत थोड़ा रह गया और कंपाउंडर भी मना कर रहा है। डॉक्टर कंपाउंडर को सलाह दे रहा है, देखो छोड़ दो, अब छोड़ दो, ठीक नहीं है, ये सब गल गई तुम्हारी भीतर।
अब क्या करें? ये बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे हैं, अब क्या करें हम? सोचते 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 नींद नहीं आ रही, सो अलमारी पर हाथ पड़ते गए और दादाजी का शास्त्र निकल पड़ा। और बस दादाजी का शास्त्र जो निकला, कल में ग्रंथ बड़े उपकारी, और वह शास्त्र सुन करके पढ़ने लगा, और पढ़ने लगा तो आज सोने लगा, और सोने लगा तो जीवन बदल गया। ध्यान रखना, हमने आपको एक दर्शन दिया था, चोर घर में घुसेगा तो पहले अंधेरा करेगा, बिजली बंद करेगा और कनेक्शन काटेगा। ऐसे विषय रूपी चोर अगर तुम्हारे भीतर घुसेंगे तो आपको पंच परमेष्ठी से कनेक्शन काट देंगे, मोह रूपी अंधकार होने लगेगा, आप मन नहीं लगेगा। मन ही नहीं लग रहा। अरे मन नहीं लग रहा है, मन लगाओ तो लगे। मन तो चंचल है ही, वो पढ़ते ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं। ये बच्चे से केले से काम चलेगा कि उसको पकड़ के बैठाओ, और पकड़ के नहीं बैठाओ, समझाओ उसे, बेटा पढ़ लियो, बिना पढ़े सर्विस का व्यापार नहीं कर पाओगे तुम। अब व्यापार का भी पैटर्न बदल गया, अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम व्यापार भी नहीं कर पाओगे। हमें तो खेल करने, तो कब तक खेल करोगे? और सुनो, अगर पढ़ोगे नहीं तो खिलाड़ी भी अच्छे नहीं बन पाओगे। खिलाड़ी भावना तुम्हारे अंदर हम कहां से आ पाएगी? खेल में और उद्यम में अंतर होता है। क्या अंतर है? अनुशासन का। खेल में अनुशासन है, खिलाड़ी भावना है। अगर दूसरी खिलाड़ी को चोट लग गई तो वो तुरंत बंद कर देगा और मरम पट्टी करने लगे। अगर तुम्हें बेटा पढ़ाई नहीं होगी तो तुम खिलाड़ी भी अनुशासन की पढ़ाई कह रहे हैं हम, फिर खिलाड़ी भावना कहां से जागृत होगी? भीड़ में और सभा में अंतर है। भीड़ चाय जैसी बैठी है, सभा व्यवस्थित बैठी। सभा में सभा का अनुशासन है और भीड़ में कोई अनुशासन नहीं, वो संखल हो रही है। हवाई फायरों से भीड़ भगाई जा सकती है, युद्ध नहीं जीता जा सकता। हवाई फायरों से तुम पंडित कहला सकते हो, लेकिन हवाई फायरों से तुम अज्ञान को नहीं जीत सकते, कर्मों को नहीं जीत पाओगे, मोह को नहीं जीत पाओगे। दो चार बस आधी अधूरी लाइनें पढ़नी तुमने। तुम पर का करता नहीं, पर का करता नहीं है तो ये बताओ, ये ऐसे कठिन वचन बोल रहे, इसमें दोष किसका है? ये तुम टेढ़ी चाल चल रहे, इसमें दोष किसका है? अवच्य वचन कर रहे, इसमें दोष किसका है? इसलिए पर का करता कहा। अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। एक लड़के की उसके पिताजी से शिकायत गई, देखो भाई अपने बच्चे को समझा दो, नहीं मानता है, नहीं फिर मत कहियो तुम हमसे। अच्छा, वो मानता ही नहीं है, जी कैबे से काम चले वो पिताजी को कि मनवाने की युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने अनुभव के आधार से बच्चे को समझाने की युक्ति सोचनी पड़ेगी कि मानता ही नहीं, कैबे से काम चल जाए। कल दिन बिठोंक दीजिए, फिर तुम कहोगे तुमने ये करो। बच्चा मंदिर में आता, उद्यम करता है, और किसी चोट लग गई, अब मानता ही नहीं ये कैबे काम चले वो। बेटा मंदिर में उद्यम नहीं किया जाता, महापाप होता है।
खेल के समय खेलो, पढ़ो के समय पढ़ो। अब आपका पाप बच पाएगा। उसको बच्चे को समझाने से काम चलेगा क्या? मानता ही नहीं ये कई वैसे काम चल जाए। हम कह रहे आचार्य भगवंतों ने 4 अनुयोग क्यों कही? एक ही अनुयोग कह देते और कह देते मानो तो मानो, नहीं मानो मत मानो, तुम जानो तुम आप कम जानो। अरे नहीं, मां दूध भी पिलाती है, लेकिन दूध पिलाने से पहले जगाती है। कोई भी सोते हुए बालक को मां दूध पिलाने में समर्थ नहीं है। पहले जगाएगी, उठ दूध पी ले, उठा के बैठा रहेगी तब तो दूध पिला पाएगी। हम नहीं उठ रहे तो कैसे दूध पी जाए? ऐसे ही जिनवाणी माता पहले कथाओं के माध्यम से उसको भयभीत किया और फिर धर्म आराधन करने के लिए मानस तैयार कर लिया उसका। अगर धर्म नहीं करोगे तो कहां जाओगे? करना योग पड़े हो, नरक में जाना पड़ेगा, त्रियंच में फिर दुख उठाना पड़ेगा। एक दफे जेल में प्रवचन करने गए बाबा जी, तो हमने तुम बोलो ताकि बात देखी है। बाबा जी बोले ततैया बन जाओगे फिर क्या करोगे? अबे तुम आदमी बन गए, अब तुम अपराध करोगे, जेल में अपराधी होते हैं, ततैया बन जाओगे, डंक मारोगे और फिर वो तुम्हें मार देगा। क्यों भाई? मक्खियों को मारने के लिए इतना उपद्रव करते हैं, इतना मक्खियों को मारने के लिए करते, जो जीव नहीं सताती उनको मारने के लिए करते, उनको नहीं। चलो बने रहने क्या करना। तुम सताओगे तो तुम्हें नहीं कोई सताएगा। इसीलिए हमारी जैन धर्म में माध्यस्थ भावना भी कही है। अगर तुम उनसे द्वेष करोगे तो वे तुमसे द्वेष करेंगे और वे तुम्हारा सत्य मार्ग भी बिगड़ेगा। तुम निराकुल होकर के अपना धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, कसाय में उलझोगे तो। वो उप श्रेणी की परीक्षा ली कि भोजन करने के लिए बैठा दिया 500 राजकुमारों को और कुत्ते छोड़ दिए शिकारी। अब वो क्या करता गया? कुत्तों को फेंकता गया, अपन खाता होगा। दूसरी बच्चे ने कुत्तों को फेंकता गया, अपन खाता गया। बेभाव में उलझे रहे। अगर वो उन कुत्तों को झूठी पत्तल ने न फेंके दूसरे राजकुमारों की, तो क्या भोजन कर सकता है? युक्ति थी ये। ऐसे ही तुम अगर उलझे जाओगे, अगर दूसरों से मध्यस्थ भाव नहीं रखोगे तो तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। तुम उनको विरोध करे, वे तुम्हारा विरोध करें, वे तुम उनको विरोध करें, वे तुम्हारा विरोध करें, विरोध में उलझे रह जाओगे, शक्ति बर्बाद हो जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा। भैया तुम अपनों करो, हम अपनों कर रहे, क्या करना है? की दार काय को बना लीजिए। अरे तुम मत खाओ, तुम्हारे मुंह की बना दे, बाय खान दे, तुम्हें क्या परेशानी? काम खत्म हो गई। पर द्रव्य को में अनिष्ट की कल्पना करके, इष्ट की कल्पना करके अगर तुम उलझ जाओगे पर द्रव्य में, तो फिर तुम्हारा ही बिगाड़ होगा, तुम्हारा परिणाम नहीं लगेगा। यहाँ कछु न कछु तो होना चाहिए। एकाग्रता से अपना कार्य करने में लगे जाओ और फिर कार्य करने के समय भी एकाग्र रहो। एक का लक्ष्य रखो और कार्य की भी अगर मापदंड करना है तो तुम ये सोचो, इस कार्य से हमारी महिमा नहीं है और ये कार्य हमारी आराधना में सहायक है कि बाधक है, ये सोचो। ये संयुक्त की क्रिया है कि मिथ्यात्व की क्रिया है?
पुरुषार्थी को सम्यक्त होता है कि प्रमादी को सम्यक्त होता है, पर्याप्त को होता है कि अपर्याप्त को होता है, सुसुप्त को होता है कि जागृत को होता है, विशुद्ध परिणामी को होता है कि संकलित परिणामी को होता है। आप सोच लो। और तुम संकलित परिणाम करोगे तो अपने सम्यक्त से वंचित रहोगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे। हम तुम्हें देखने, अरे तुम अपने को देख ले। मैंने सुंदरी से बाल क्रोध हो गया, ठीक है जाओ भाग्य ही देखने। इसका भाग्य तब देख पाओगे जब तुम अपने को देख ले। और क्या देख लो भाग्य? क्यों? अपने रोम में, अपने अज्ञान से, अपने क्रोध से उस मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया कुछ अवस्था में। लेकिन 8000 रानियों की पटरानी बन गई। देख ले भाग्य, हम तुम्हारा भाग्य देखेंगे। 8000 रानियों की पटरानी बन गई और श्रीपाल का भी कुष्ठ मिट गया, कंचन वर्णिकाया हो गई। अब क्या करे? हम तुम्हारा भाग्य देखेंगे। तुम अपने को देख ले, अपने परिणाम देख ले। तुम ये देखो, ये क्रोध करते करते हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या दशा होगी? अब तो देख लें हम, अब तो से निपट लें। अब तो से निपट गए, वो रह गई। अपना कार्य कौन करेगा ये बता? इसीलिए भिन्न जानना ही त्याग है। ज्ञान में प्रत्याख्यानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और एकाग्र उपयोगी ध्यान है, एकाग्र उपयोग ही ध्यान है। और ध्यान में ही कर्म का नाश होता है। और कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। अपन सामायिक करने बैठ गए, वो कब चलोगे पता ही नहीं पड़ो। वो तो अड़के ही रहेगो, बैठो ही है। अरे बैठो, तुम बैठ जाओ, उसे मत उठाओ। जय जम पे आ जा तो है, सुनता नहीं, मानता नहीं है। और तुम नहीं मानते, तुम बैठ जाओ, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन समय पर जाएगा। पर द्रव्यों में इस अंश की कल्पना ये जीव स्वयं करता है। पर जीव के कर्तृत्व, पर द्रव्य के कार्य के कर्तृत्व का अभिमान करता है। ये मोह राग द्वेष के कारण है। ये भूत हैं, भूत। हरे राक्षस भूतस पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम। इन भगवंतों को देखा जे भूत उतर गया। भगवंतों को देखे और कर्तृत्व का भूत न उतरे, ये हो नहीं सकता। हम बढ़िया कर लेते, फेल हुए गए तुम, तुम्हारा स्वाध्याय असफल हो गया। हम कर लिए, हम समझा दिए। अरे न समझने वाले को कोई नहीं समझा पाएगा, और समझने वाले को भी समय पर समझाए, समझ में आएगा। ना समझी भोपाल को कब समझ में आए? किन किन ने समझाई? सबने समझाओ कि नहीं? रावण को कौन कौन ने समझाया? सबने समझाया, लेकिन नहीं समझ में आई। और पीछे समझ में आई, अरे मैंने ये महासती को व्यर्थ ही कष्ट दिया, अब क्या करूं? इतने फंसे, इतने फंसे, कितने नहीं फंसे हो तुम अलग हो, ये नहीं सोचा। अब अगर हम युद्ध में युद्ध किए ही बिना राम को सीता सौंपते हैं तो लोग कहेंगे जी बड़ा कायर है। अरे लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता तुम्हें बड़ी है, और मान कसाय को जीतना चाहते हो। कसाय को जीतने के लिए लोगों की और लोग क्या कहेंगे ये नहीं, हमें अपना हित करना है। हमारा स्वरूप क्या है? इतनी सी बात आड़े आ गई। लोक लाज काज बंधो पापन को ढीर है।
जिन शतक में आया, लोग का लाज काज बांधो पापन को ढीर है। लोग क्या कहेंगे? रावण भी सोचता था। अब तुम अगर सोचो लोग क्या कहेंगे तो फिर बताओ तुम कौन के पक्ष के भाई? रावण के रहे उतके ही रहे, इतके नहीं रहे। रावण के पक्ष के रहे, राम के पक्ष। रावण को ये उस समय ही सोचना था, अरे क्या है, जिन रूप ही देखने योग्य है, निज रूप ही देखने योग्य है। निज रूप का दर्शन ही तृप्ति का कारण है, ये तो तृष्णा का कारण है। और सीता को देखा, इसके बिना रनवास सुना है। अरे काय को सुनो है रनवास? रनवास में कितनी रानियां भाई? एक सीता के न होने से और होने से क्या फर्क पड़ेगा? 3 खंड का राज, अजबसी 3 खंड का राज सब धूल में मिल गया, मिल गया धूल में सब वैभव। अब बताओ तुम सोचो, जे का कहेंगे, जे का सोचेंगे? अरे सोचेंगे सोचेंगे, अपनो काम करो। सरलता का पाठ पढ़ लो, भूल को सहज भाव से स्वीकार कर लो। सरल काय में भूल स्वीकार करने में, दृढ़ काय में अपनी संयम पालने में, प्रतिज्ञा में दृढ़ बनो। महापुरुषों की स्तुति करते हुए एक बात लिखी आती कई है साहित्य में, महापुरुष फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं, वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं। महापुरुष फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। दोनों बातें एक संग कैसे हो सकती हैं? कि हाँ, अनेकांत यही तो स्वरूप है। जहां कठोरता की जरूरत है वहां कठोर है, उसके भीतर कुछ नहीं हो सकता। न्याय के मार्ग को बिल्कुल नहीं त्याग सकते। न्यायात पथात पदम न धीरा, उसके पहले क्या लाइन लिखी? विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान है। विघ्नों के द्वारा बार बार हतोत्साहित किए जाने पर भी धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। अपने शील को सीता ने नहीं छोड़ा, सुदर्शन ने नहीं छोड़ा। सूली तन चढ़ते रहे, लगा दे सूली, तुम्हारी ताकत हो तो, तुम्हें करता हो तो लगा देना। अगर हमारा उदय भी नहीं तो तुम सूली नहीं लगा पाओ। और सचमुच उस राजा ने 1 2 3 नहीं कहे, भाई रुक गया, पिताजी क्या कर रहे हो? क्या कह रहे बेटा? क्या कह रहे? तुम्हारे संग धोखा हो रहा हो। हिरण मजी से बताएगी ये। श्रीपाल कोटी भट्ट हैं, चंपापुर के राजा हैं, भाण के बेटा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई? भाण का बेटा समुद्र को तिर करके आ सकता है? इतना बल भाण के बेटे में कहां से आ गया? तीन ही कहे कि देर थी, इतनी देर और हो जाती तो क्या हो? तो अरे हो कैसे जाती? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। भली होनार होती है, वहां पुरुषार्थ भी होता है। पुरुषार्थ भी जहां होता है वहां निमित्त भी मिलते हैं। भली होनार है वहां पुरुषार्थ भी होता है, और पुरुषार्थ होता है वहां निमित्त भी मिलते हैं, और निमित्त मिलते वहां कार्य भी होता है। और दृष्टि स्वभाव पर है, कार्य पर नहीं। क्या अद्भुत काम है! दृष्टि स्वभाव पर है, जहां दृष्टि स्वभाव पर है वहां पुरुषार्थ भी होगा,
पुरुषार्थ भी होगा और तो निमित्त भी मिलेंगे, और निमित्त भी मिलेंगे वहां कार्य भी होगा, सब काम, और तो भी निर्लिप्त। श्रीपाल जी ऐसे बैठे मुस्कुराए रहे, कहां? सूली के ऊपर सुदर्शन सेठ ऐसे बैठे निश्चिंत। अग्नि परीक्षा के प्रसंग में लिखा, एक तबे को राम तक घबरा गए, अब क्या हो, लेकिन सीता निश्चिंत निशंक। क्या होगा? अग्नि का जल होगा। जब मेला शील निर्दोष है तो अग्नि को सुननी पड़ेगी, परिणमन होगा उसका निमित्त बा करके। जीव कृतम परिणामम पुनरप निमित्त मात्रम प्रपद्य, निमित्त मात्रम, जीव के निर्मल परिणामों का, मेरे निर्दोष शील का निमित्त पा करके अग्नि जल होगी। अग्नि नहीं जानती, अब जाने से नहीं जाने जाते कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ मतलब नहीं जानने को तो हम क्या कह रहे हैं। भावलिंगी संत कभी 600 में इतना मंद भी हो जाता है कि वे 40 की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, नाम नहीं बता पाएंगे, परिभाषा तो दूर है, और तो भी निर्दोष पालन होगा। और 600 में इतना कम है कि नाम नहीं बता पाएंगे, परिभाषा तो बहुत दूर की बात है। 40 के नाम बताना, अरे हमें याद नहीं, भूल गए। और निर्दोष पालन हो रहा है उनका, क्यों? उनका संबंध विशुद्धि के साथ है। विशुद्धि होने पर वे निर्दोष पलते ही हैं, और संक्लेश होने पर वे नहीं ही पलते। तुमसे कोई कहे 1 लाख रुपये दें, जरा वो एक मक्खी को मार दे, नहीं मार सकते। 1 लाख दे, 5 लाख दे, 50 लाख दे, सोने से मर दे, हम मक्खी नहीं मार सकते। तो हम तुम्हें मार डालेंगे कि मार डाल, तुम मार सकते नहीं हैं। और अगर शरीर के छूटने का समय आ गया, आयु काल पूरी हो गई, तो तुम क्या करोगे? मारते समय भी द्वेष नहीं, वहां भी मार दिया स्वभाव, ये धर्मात्मा का लक्षण है। कर्ता कर्म का ये उपदेश कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए है। जिस प्रकार जीव और अजीव का एकत्व मिथ्या है, उसी प्रकार जीव का अजीव में कर्तृत्व भी मिथ्या है। कहा तो गया है कि कहा गया है वो व्यवहार से, व्यवहार को स्थायी को समझ करके उसको जहां की तहां लगा देना। व्यवहार में तुम करो, कहने में तो यही आएगा, हम अनंत उपकार है इन भगवंतों का, इन संतों का महा उपकार है। भैया क्या करें, हम उनके उपकार का मूल्यांकन नहीं कर सकते। सोने की तो पत्र बनाएं और रत्नों के अक्षर लगे, तो अभी इन कुंद कुंद स्वामी के सूत्रों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अच्छा, तो कैसे कर सकते ये बताओ, कि उनका स्वानुभव करके सुखी हो का वेदन करें, हम अपना जीवन धर्मानंदमय हो गए, बस मूल्यांकन हो गया। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी तो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ